मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 25। जिस तरह से कल बीते दिनों बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बंटी कुमार ने जिस तरह से नामांकन वापस लिया है, जो कि बांकीपुर बांकीपुर एक हॉट सीट माना गया है, जो कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सीट माना गया है। जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी कुमार ने अपना नामांकन वापस लिए हैं, इसी मामले पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कर रहे हैं, जो कि आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता प्रत्याशी है। इसी मामले पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद क्या कर रहे हैं, चलिए हम आपको सीधे वीडियो सुनाते हैं। धन्यवाद। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पसंद का उम्मीदवार अभिषेक कुमार और बंटी का नामांकन वापस करवा करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से नितिन नवीन को ये संदेश दे दिया है कि उनकी राजनीतिक हैसियत और उनकी राजनीतिक सोच एक मंडल अध्यक्ष के स्तर का भी नहीं है, जहां उनके पसंद के उम्मीदवार को इस तरह से अपमानित करके वापसी के लिए कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया गया और कहा गया कि उनके माता पिता का चारा घोटाले से संबंध रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये बात क्यों नहीं बता रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र नीतीश मिश्रा को बिहार मंत्रिमंडल में कैसे बनाए रखा गया है। एक तरह की सोच नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जहां केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई फैसला लेते हैं तो उसको धरातल पर लाने के लिए उस फैसले को पलटवाने का काम करती है। और आज नितिन नवीन अपने ही क्षेत्र में उनकी हैसियत इस तरह से हो गई है कि वो मंडल अध्यक्ष के स्तर के भी राजनीति में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, जहां उनके पसंद के उम्मीदवार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उस उम्मीदवार को उम्मीदवारी देने का काम किया है, जिसके संबंध में आ रहा है कि 1994 में वो जन्म लिए और 2006 में भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बने। 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने बाल श्रम कानून का उल्लंघन करके वैसे व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस तरह की राजनीति, इस तरह की सोच ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रॉक्सी राजनीति करने वाले लोग हैं वो वैसे व्यक्ति को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं जो नितिन नवीन की राजनीति को भी कहीं ना कहीं कमजोर कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की चालाकी की राजनीति की है वो अपने ही मकड़जाल में फंस गई है। और अब राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार श्रीमती रेखा गुप्ता सबसे आगे हैं और आने वाले समय में लालू जी के विचार, तेजस्वी जी के कार्यों से प्रभावित होकर बांकीपुर की जनता रेखा गुप्ता को, जो महागठबंधन की उम्मीदवार है, जिताने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रॉक्सी जो भारतीय जनता पार्टी के है उनको बताने का काम करेगी कि बिहार की राजनीति में सच और सच्चाई का पर्याय राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और तेजस्वी जी है।